दोस्तों, स्क्रीन पर आपको यह डॉट दिखाई दे रहा होगा। देखने से आपको लग रहा होगा कि शायद ये कोई स्टार है, बट दोस्तों ये हमारे सौर मंडल का ग्रह प्लूटो है। प्लूटो वहां है जहां हमारा सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है और काइपर बेल्ट स्टार्ट हो जाती है, यानी प्लूटो काइपर बेल्ट के अंदर है। ये इतना दूर है कि आजकल के मॉडर्न टेलीस्कोप भी इसकी इमेजेस को सही से कैप्चर नहीं कर पाते थे। तब नासा ने एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन किया जिसका नाम था न्यू होराइजन्स। दोस्तों, न्यू होराइजन्स अब तक का इकलौता ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो कि प्लूटो पर गया। न्यू होराइजन्स को जनवरी 2006 में लॉन्च किया गया था, जो कि प्लूटो पर जुलाई 2015 में पहुंचा, यानी उसको प्लूटो तक पहुंचने में पूरे 9 साल लगे थे। और न्यू होराइजन्स ने 9 साल के लंबे सफर में उसने क्या देखा और उसके साथ क्या हुआ, यही है हमारी आज के इस वीडियो का टॉपिक। दोस्तों, न्यू होराइजन्स को 19 जनवरी 2006 को लॉन्च किया गया और ये उस टाइम का सबसे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट था। इसकी स्पीड एक जेट लाइनर से भी 50 गुना ज्यादा थी और ये इतना फास्ट था कि इसने मून के ऑर्बिट को भी सिर्फ 9 घंटों में ही क्रॉस कर लिया था। और उसके ठीक 4 महीने बाद वो मंगल के ऑर्बिट को भी क्रॉस करके जुपिटर की तरफ निकल पड़ता है। दोस्तों, जब वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया तो उसे नेपच्यून तक पहुंचने में पूरे 12 साल लगे थे, लेकिन वहीं अगर हम न्यू होराइजन्स को देखें तो न्यू होराइजन्स प्लूटो पर सिर्फ 9 साल में ही पहुंच गया था, जबकि प्लूटो तो नेपच्यून से भी ज्यादा दूर है। अब न्यू होराइजन्स प्लूटो पर इतनी जल्दी कैसे पहुंचा? इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन जो और कुछ नहीं बल्कि जुपिटर था। दोस्तों, जब न्यू होराइजन्स मंगल का ऑर्बिट क्रॉस करके जुपिटर के पास पहुंचा तो उसने जुपिटर की ग्रेविटी का यूज करके एक स्लिंग शॉट क्रिएट किया, जिससे उसकी स्पीड 20% स्पीड बढ़ गई और उसका सफर 3 साल कम हो गया। दोस्तों, जब न्यू होराइजन्स जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचा तो उसने जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स की पिक्चर्स भी ली, जो है गैनीमीड, आयो यूरोपा और कैलिस्टो। ये चारों मून्स जुपिटर के सबसे बड़े मून्स हैं, तो इसीलिए ये बहुत ही खास है। दोस्तों, न्यू होराइजन्स उसके बाद वो जुपिटर के ऑर्बिट से भी निकल गया और जैसे ही बाहर निकला तो इसको हाइबरनेशन मोड पर स्विच कर दिया गया। अभी हाइबरनेशन क्या है? दोस्तों, हाइबरनेशन मतलब होता है जब ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है तब अपने आप को उस ठंड से बचाने के लिए गहरी नींद में चले जाना, जिसे कहा जाता है हाइबरनेशन। अब जैसे कि मैंने बोला कि न्यू होराइजन्स को हाइबरनेशन मोड पर स्विच कर दिया गया था, तो इसका मतलब यही था कि न्यू होराइजन्स की सारी पावर ऑफ करके उसको स्लीप पर लगा दिया गया था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सेव कर सके। दोस्तों, न्यू होराइजन्स ने जुपिटर के ऑर्बिट से निकलने के बाद इसने 2008 में सैटर्न, 2011 में यूरेनस और 2014 में नेपच्यून के ऑर्बिट को भी क्रॉस कर लिया। मजे की बात यह है कि जब ये इन तीनों के ऑर्बिट से गुजरा तो इसने इन तीनों की एक भी पिक्चर नहीं ली, और वो इसलिए क्यों